नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज इस मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे, वो है स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी। अभी हुकूमत नई आने वाली है। मुतवक्के तौर पर यह सोचा जा रहा है कि एक मखसूस सियासी जमात, जिसके माने ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी, उनकी नंबर गेम मुकम्मल हो चुकी है। उनके आने के बाद स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी क्या रहेगी। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो क्या साराइयाँ चल रही हैं वो ये हैं कि इतनी सीटें आएंगी पीटीआई की, तकरीबन 80 से 90 के दरमियान, और फिर उसके बाद हंग पार्लियामेंट बनेगी वगैरह वगैरह। लेकिन वो सारी चीज़ें जो थीं वो उल्टी हो गई सब तदबीरें, और मामलात कुछ इस तरह के बने कि अब ऐसा महसूस होता है कि कंफर्टेबली गवर्नमेंट बनेगी और एक न्यू पॉलिसी, एक न्यू स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जाएगी। क्या लोगों की तवक्कुआत हैं, इसके मुतालिक बात करेंगे। ज़फ़र मोती साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन के ज़रिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि स्टॉक एक्सचेंज के साबिक डायरेक्टर हैं। वेलकम करता हूँ सर आपको। थैंक यू। ज़फ़र मोती साहब, जो तवक्कुआत थी वो यही थी कि जनाब हंग पार्लियामेंट होगी, शायद पीटीआई को इतना ज़्यादा मैंडेट नहीं मिलेगा कि अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाए, तो अब तो उनकी गवर्नमेंट भी बनेगी और मुतवक्के तौर पे उनका भी वज़ीर ख़जाना आएगा और वही जो नई पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ डिवाइस करेगा। क्या सजेशंस या एडवाइस हैं आपकी कि इस हुकूमत को लेनी चाहिए ताकि स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी बेहतर हो और स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस बेहतर हो? देखिए, पहले तो पूरी इकोनॉमी का सजेशन है कि जो हुकूमत दी जा रही है वो बैंकक्रप्ट एक हुकूमत दी जा रही है। पाकिस्तान का खजाना जो है खाली है। आप मुझे ये रेलिवेंट बातें मत पूछिएगा कि 10 बिलियन पड़े हैं, 11 बिलियन पड़े हैं नहीं, क्योंकि आपका अगर रिजर्व में कंबोडिया से भी नीचे जो आपकी 1/10 इकोनॉमी है, उससे भी नीचे आपके पास रिजर्व हो तो आप मुश्किलात में पड़ते हैं। 2-2.5 महीने का कहीं पर रिजर्व होना इम्पोर्ट करने के लिए बहुत मुश्किल है। अब जो असद उमर आ रहे हैं तो उनको हमारे साथ बोर्ड पर भी रहे हैं काफी साल, और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भी काम किया है उन्होंने, तो वो उनको ये पता है कि क्या मुश्किलात हैं। अब जो स्टॉक एक्सचेंज के पर्टिकुलर तो ये है कि हमें तो तेजी इससे नजर आ रही है कि ये पहला इलेक्शन है जिसमें हमने कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं देखी है। 2-4 मार कुटाई हुई है और एक हुआ है कोयटा का, लेकिन इसके अलावा जो है ये जब करोड़ सवा करोड़ आवाम निकलती है और उसमें अगर इतनी वायलेंस इतना कम हुआ है तो ये बहुत खुशहाली बात है। अब हुकूमत जो हैंड चेंज करेगी उसके पास हनीमून पीरियड नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो 15 दिन में लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान में बिल्कुल यू टर्न हो जाएगा, लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, वो नो डाउट, लेकिन ये काम कर सकते हैं। इनके पास जगह है, इनके पास एबिलिटी है, इनकी टीम अच्छी है, और करप्शन ना हो तो फिर काम होना, इकोनॉमी को टर्न अराउंड करना कोई बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, ये बात तो आपने जैसे की कि जनाब अभी हनीमून पीरियड होगा, लेकिन लोग हमारे यहाँ बड़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं बहुत जल्दी। तो स्टॉक मार्केट के अंदर क्या कोई ऐसी फिनोमिनल चेंज आ जाएगी जो स्टॉक मार्केट के अंदर रिकवरी आ जाए? क्योंकि अभी तक तो स्टॉक मार्केट हिचकोले खा रही है, इसके बारे में भी कुछ राय दें। देखिए, हिचकोले इसलिए खा रही है कि जब इलेक्शन हो गए तो उसके बाद मार्केट में कुछ हफ्ते और उस हफ्ते से पहले से 2-3 हज़ार पॉइंट बढ़ा दी मार्केट बढ़ गई। इसके बाद हिचकोले खाना या प्रॉफिट टेकिंग या 500 पॉइंट की मंदी देखना नेचुरल है। अब ये है कि हिचकोले सुधार रही है तो मेरे ख्याल गालिबन आपकी आवाज़ मुझे सही से नहीं आ पा रही। मैं दोबारा से आपसे रब्ता करता हूँ। बुनियादी तौर पर जो चीज़ जो जानना चाह रहे हैं वो यही है कि जनाब वाला हमारा जो ये एक नया सिनारियो बनता आ रहा है वो ये है, वो कह रहे हैं कि जनाब अब इनके पास जनाब 15 डेज़ के अंदर कोई रिमार्केबल परफॉर्मेंस दिखाने के लिए टाइम होगा, या 30 डेज़ होंगे या 100 डेज़ होंगे। मेरे ख्याल हमें इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मईशत के ऊपर जिस तरह का दबाव इस वक्त बरकरार है उसका हट जाना 15 दिन में मुमकिन नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे माहिरीन भी कहते हैं, तज्जियाकार भी कहते हैं। प्रॉब्लम यही है कि वी आर आस्किंग फॉर टू मच टू सून। हमें थोड़ा सा इसको देखकर चलना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं की जा सकती। ज़फ़र मोती साहब की बातों से भी जो मैं अखज़ कर पाया हूँ, बहुत मेजर चैलेंजेस हैं। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट का चैलेंज है, हमारे ट्रेड डेफिसिट का चैलेंज है, और इसके अलावा हमारे रिजर्व्स का चैलेंज है। लॉ एंड ऑर्डर का उन्होंने बताया कि निस्बतन बेहतरी आई है। जनाब ज़फ़र मोती साहब, वही बात जो हम पहले कर रहे कि लोगों की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं, वक्त लेकिन वो सोचते हैं कि बहुत कम देना है और बड़ी जल्दी कारकर्दगी दिखाई दे जाए। क्या ऐसा मुमकिन है कि इन फ्यू डेज दे कैन पुल ऑफ ए मिरेकल? देखिए, बात सुने, मैंने ये कहा है कि हनीमून पीरियड नहीं होगा, उसका ये नो का है। ये पहली हुकूमत होगी जिसके पास हनीमून पीरियड नहीं है, नंबर 1।
नंबर 2 ये कि आप ये जो है मिरेकल तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन अक्सर पाकिस्तान में लोग इतने बेसिक चीजों की डिमांड में हैं कि अगर वो 10% भी या 15% या 20% भी अपना काम कर गए तो लोग खुश हो जाएंगे। अब हम तो सब साधारण कंट्री से कम्पीट कर रहे हैं ना, जिसकी बेसिक नीड है एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, रोड, सीवरेज सिस्टम, पानी, ये सब बेसिक, ये यानी मैस्लो की थ्योरी में सबसे नीचे वाला जो लेवल होता है ना, वो हम मांग रहे हैं। कोई ऊपर वाला नहीं मांग रहा है कि हमने कहा कि भाई नॉर्वे जैसी हमारी लाइफ स्टाइल हो, हमारे घर से बाहर से एक पहाड़ी निकले जिससे लेक हो, उसके पास जिसमें हम फिशिंग कर सके, ऐसे कोई तो चीज नहीं मांग रहे। देखें ना, अब इस तरह की जब अजीब गरीब किस्म की चीजें आती हैं तो आवाम वैसे ही फैसिनेट हो जाती है। पाकिस्तान के अंदर तेल निकल आया, हु हा शोर मचा दिया, तमाशा कर दिया, कुवैत से ज्यादा तेल निकल आया, फिर उसके बाद उसमें से हवा निकल गई। और वो देखे ना, इस तरह के जब टॉल क्लेम्स हो जाएंगे तो लोग तो फिर उतावले हो जाते हैं ना। इससे खतरनाक आप भूल गए हो ना, फिर अपना आपको याद है चिन्योट में इन्होंने कहा था कि नीचे से सोना निकला है, हाँ। और नहीं वो छाबड़ी उन्होंने, आपको अगर याद हो तो ये सब गए थे, 3 छाबड़ियां उधर लगा दी थी जिसके ऊपर लोहे के पीसेस रखे हुए, और कहा चिन्योट के नीचे से इतना ज्यादा मादनियात निकला है। तो ये तो हर हुकूमत करती है, लेकिन ये है कि इस हुकूमत का एक्सपेक्टेशन ये है कि ये झूठ नहीं बोलेगी, करप्शन नहीं करेगी, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं अभी आपको कह रहा हूँ ना कि बेसिक चीजों की डिमांड है पब्लिक की, स्टॉक एक्सचेंज की तो डिमांड है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाए, अपने टैक्सेस के ऊपर ये। जफर मोती साहब, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो इस मौजूद गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाजरीन, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात हम यही कर रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी कैसी रहेगी, आने वाली हुकूमत की पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ क्या होनी चाहिए स्टॉक एक्सचेंज के कारोबार में बेहतरी लाने के लिए, उसको फ़रोग़ देने के लिए। ब्रेक के बाद अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब एहसन मेहनती साहब, जो कि डायरेक्टर हैं आरिफ हबीब ग्रुप के। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। थैंक यू जनाब एहसन मेहनती साहब, बुनियादी मसला अब ये आ रहा है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं नई आने वाली हुकूमत से। मुतवक्के तौर पे लोगों ने कैबिनेट मेंबर्स भी अपने जहन में सोच लिए कौन होंगे, और फिर जब राय एक बना रहे हैं तो उसके साथ साथ कुछ तवक्कुआत आसमान पे पहुंच चुकी हैं। उनको लग रहा है कि इनकलाबी तब्दीली आएगी, और जो तब्दीली सियासी पस मंज़र में दिखाई दे रही है वही शायद माशी पस मंज़र में भी दिखाई दे। आपकी क्या राय है इस मुतालिक? देखिए, आई थिंक कि बिल्कुल जो मरातें पाकिस्तान को ऑफर हो रही हैं सारी दुनिया से, सऊदी अरेबिया $4 बिलियन ऑयल फैसिलिटी, आई बिलीव जो चाइना से भी जो पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर उनकी तरफ से कोशिशें की गई थी, कुछ डिपॉजिट निकलते, वो कुछ $1 बिलियन तो आ गए हैं, कुछ आगे भी डिपॉजिट आ जाएंगे। तो पाकिस्तान की जो हर्डल्स हैं अगले 1 साल के अंदर $12 बिलियन को रिसीव करना, उसमें कुछ $5 बिलियन तो जो है वो हाथ में आ गए। और फिर जाहिर है आगे जो तवक्कुआत हैं डीलिंग्स होनी है IMF की तरफ, उसमें भी काफ़ी पेशरफ्त हो निकली है। तो एक्सपेक्टेशंस अच्छी हैं। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस नज़र आ रहे थे, रुपये की कदर में जो है वो इजाफा हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरिम गवर्नमेंट में जो चीज़ें हाथ से निकल रही थी, वो चीज़ें जो हैं पकड़ में आते हुए नज़र आ रही। अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो किस सम्त में जाएंगे? क्योंकि इतनी जल्दी डायनेमिक्स को चेंज कर देना पाकिस्तान की इकोनॉमी का, ये तो बहुत मुश्किल होगा। आपके ख्याल से क्या लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं बांध ली इस हुकूमत से? देखिए, आई थिंक कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस वक्त जाहिर है चीज़ों को देखते हुए, जैसे कदरन अगस्त 13 को नई गवर्नमेंट आ निकलती है, उसकी स्पेकुलेशन में उससे पहले कुछ डेवलपमेंट्स भी हैं, रुपये की कदर बेहतर भी है, जाहिर है इकोनॉमिक फंडामेंटल्स इंप्रूव होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर जो है जो पेशरफ्त हम
देख रहे हैं रिलेशनशिप बेहतर भी हैं, कुछ इनविटेशंस भी जो है नई गवर्नमेंट को रिसीव भी हैं, कतर से रिसीव भी हैं। जाहिर है यूएस रिलेशंस पाकिस्तान के कुछ बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें एक सिमत की तरफ जा रही हैं और जाहिर है इन्वेस्टर इसी माहौल को देखते हुए स्टॉक मार्केट भी जो है मुस्बत डायरेक्शन इस वक्त ले रही है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि बहुत सारे लोगों की तवक्कुआत ये हैं कि फ़ौरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर इजाफा हो जाएगा। क्या आप महसूस करते हैं कि अगर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनते हैं और फिर अपनी कैबिनेट लाते हैं तो उनका पोस्चर या स्टेचर इंटरनेशनल वर्ल्ड में इतना अच्छा है कि फ़ौरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जल्दी इजाफा हो जाएगा? देखिए, आई थिंक कि एफडीआई जो मेनली पाकिस्तान की तरफ रुख कर रही थी वो सीपेक की मद में कर रही थी। सीमेंट सेक्टर कुछ प्रेशर में हम देख रहे हैं काफ़ी टाइम से, और उसकी वजह भी यही है कि सीपेक का आगे जो फ्यूचर है वो आईएमएफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है वो शेकी है। आई बिलीव कि नई गवर्नमेंट के आने के बाद रेमिटेंसेस जो हैं पाकिस्तान की बढ़ सकती हैं, और जाहिर है उसका बेनिफिट जो है वो पाकिस्तान के जो लोन रिपेमेंट है उसमें जो है वो जाहिर है उसमें उसका मुस्बत रोल रहेगा। सीपेक का फ्यूचर सर्टनली आईएमएफ के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आईएमएफ प्रोग्राम में हम जाते हैं तो सीपेक जो है थोड़ा वीक होगा। प्रेशर कुछ हम सीमेंट सेक्टर में देख रहे हैं, कुछ इंडिकेशंस हैं कि सीपेक उस रवा दवा से जो पहले चल रहा था वो अब कितना नहीं उसका एंगल बनता है। बट जाहिर है बैंक इस वक्त आउट परफॉर्म कर रहे हैं, ऑयल सेक्टर भी आउट परफॉर्म कर रहा है। ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि ग्रोथ ओरिएंटेशन बढ़ेगी। एफडीआई नंबर्स चाइना के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर होने की तवक्कुआत है, लेकिन जाहिर है आईएमएफ के प्रोग्राम जो है वो डिटरमिन करेगा कि आगे जो है वो एफडीआई नंबर्स हमारे क्या होते हैं। अच्छा, ज़फ़र मोती साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, आप भी हमारे साथ। ज़फ़र मोती साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपने कुछ हाईलाइट की थी चीज़ें, यहाँ पर हम वही गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन लोगों की ये है कि एफडीआई और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं बहुत ज़्यादा मकबूल हैं बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर, और उनके आने से जो ट्रस्ट डेफिसिट प्रीवियसली एग्जिस्ट करता था वो ख़त्म हो जाएगा। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? तो ये बात सही है, लेकिन एक्सपेक्टेशन जो बहुत ज़्यादा है वो नहीं एक्सपेक्ट करें। मैं आपको प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूँ कि ये हुकूमत 30% भी कोई अच्छा काम कर जाएगी ना, चाहे सिंबॉलिक हो। अब देखिए 4 चीज़ें सिंबॉलिक कर रहे हैं ये लोग। एक जो प्राइम मिनिस्टर हाउस को बंद कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ रनिंग गवर्नमेंट वो सस्ता पड़ेगा। ये लोगों को खुशी देता है, ये लोगों को एक अच्छा गुड एलिमेंट करता है। मेरे ख्याल फिर आपकी आवाज़ मुझे वाज़े तौर पर सुनाई नहीं दे रही। एक्सट्रीम वोटर हैं पीटीआई के, वो कह रहे हैं कि इतनी मुस्कुराहटें इस 14 अगस्त पर देख रहे हैं जो कभी नहीं देखी। तो ये फील गुड एलिमेंट तो होगा तो इसके इन्वेस्टमेंट तो बढ़ेगी। वो उसका तो आप फिक्र करना छोड़ देते हैं हम लोग, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है कि 8,000 करोड़ आ जाएगा और ऐसा आ जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। लेकिन ना करके भी अगर 3-4 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ गई तो बहुत मार्केट में तेजी रहेगी। अच्छा, इसके अलावा एहसन मेहनती साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि हाउसिंग की भी एक पॉलिसी अनाउंस की है, आईटी की भी एक पॉलिसी अनाउंस की है, आपको वो कैसी लग रही है और उससे कौन कौन सा सेक्टर जो है वो इम्पेक्ट होगा? देखिए, हाउसिंग की अगर कोई पॉलिसी आती है, आईटी की पॉलिसी आती है, तो एक्सपोर्ट नंबर्स जाहिर है आईटी पॉलिसी से इम्प्रूव हो सकते हैं। आईटी एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की, हाउसिंग जाहिर है सीमेंट सेक्टर के लिए एक मुस्बत खबर है, बट जाहिर है उन सब के लिए पैसा भी चाहिए। आई थिंक एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कि एक्शन किस डायरेक्शन में होगा। अभी इस वक्त जो एक्शन नजर आ रहा है वो सीपेक की कर्टेनमेंट पे नजर आ रहा है, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट इस वक्त सीमेंट सेक्टर पे पड़ रहा है। लेकिन सर्टेनली जिस तरह से मैंने बताया कि रेमिटेंसेस एक्सपेक्टेड जो है वो बढ़ जाएंगी, इसका मुस्बत इम्पैक्ट जो है बैंकिंग सेक्टर पे पड़ेगा। बैंक इस वक्त आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो और एनुअल रिजल्ट का सीजन है, जाहिर है स्टॉक मार्केट मुस्बत जाहिर है अर्निंग सीजन में देती है डायरेक्शन, वो डायरेक्शन भी हमें नजर आ रहा है। तो जाहिर है एक्सपोर्ट नंबर्स अगर इंप्रूव होंगे तो वो पाकिस्तान की रेमिटेंसेस दोबारा उसमें ट्रेड बैलेंस इंप्रूव होता है। तो जाहिर है ये डायरेक्शन कुछ इस तरह से नजर आ रहा है कि आने वाले वक्तों में जो एक्शन लिए जाएंगे उन सेक्टर्स पर जो है वो जाहिर है मुस्बत इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा ज़फ़र मोती साहब, मुझे ये बताइएगा, आप आगाज़ में भी बता रहे थे कि कुछ ऐसे स्टेप्स गवर्नमेंट को लेने चाहिए जिससे स्टॉक एक्सचेंज का कारोबार जो है बेहतर हो सके। आपके ख्याल से कौन कौन से ऐसे नुकात हैं जिस पर पिछली हुकूमत ने काम नहीं किया, इस हुकूमत को करना चाहिए? देखिए, टैक्सेस जिसमें जिस टैक्स में मध्य में आपको पैसे ना मिल रहे हों, रुपए ना मिल रहे हों, एक टेंशन वाली चीज हो जिससे पैसे ना मिले, उसको खत्म करें।
हम वो कहते हैं कि उन जगह पर टैक्सेस लगाएं जहां से रकम मिले। अब ये कई जगह पर ऐसा हो जाता है कि अब आपको कैपिटल गेन टैक्स में भी इतना ज्यादा नहीं बच रहा है इनको कई जगह पर ऐसे और टैक्सेस हैं, सब चार्जेस हैं, तो वो खत्म करें और सर्कल ऑफ टैक्सेस को बढ़ाएं जो लोगों को तो ज्यादा। ये बड़ी अहम बात आपने की है कि टैक्सेस और टैक्सेशन की पॉलिसी के ऊपर जो है वो रिव्यू होना चाहिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शो में हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।